अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाई क्या होता है और हम एक रिलेशन भी प्रूव करेंगे कि 180 डिग्री 3.1415924 अप टू सो ऑन रेडियन के बराबर कैसे होता है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर देते हैं, तो आज हम इसको प्रूव भी करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल में एक रेडियन क्या होता है और एक डिग्री क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हम पाई को डिस्कस करेंगे। तो पाई का सिंबल अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ इस तरह है और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो सिंबल इसका कोई भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। डिग्री में इसकी वैल्यू होती है 180 और रेडियन में इसकी वैल्यू होती है 3.1415924 अप टू सो ऑन। तो ये इसकी रेडियन में वैल्यू है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो इसकी वैल्यू है ये एक्चुअली एक रियल नंबर है, 3.1415924 अप टू सो ऑन। तो ये एक रियल नंबर है, जबकि ये एक एंगल है। तो एंगल कभी भी रियल नहीं होता, एंगल एंगल ही होता है, इसको हम रियल नहीं कहते। जबकि इसकी ये जो वैल्यू है ये हमारे पास रियल है। तो पाई जो है ये टोटली सर्कल के रिलेटेड है। तो सर्कल के कुछ अहम पॉइंट्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कल क्या होता है। तो एक्चुअली सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसमें हर एक पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है और वो जो इसका फिक्स पॉइंट है वो इसका सेंटर कहलाता है। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसको मिला के मैंने एक लाइन बनाई है। तो इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट उसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होता है। ठीक है, और वो फिक्स पॉइंट इसका सेंटर कहलाता है। इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो फासला है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। जबकि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए और वो सेंटर में से गुजरे वो हमारे पास डायमीटर कहलाती है। जैसे कि वो ये लाइन है, तो ये लाइन जो है इन दो पॉइंट्स को मिला रही है और सेंटर में से भी गुजर रही है, तो ये हमारे पास इसका टोटल जो है ना ये डायमीटर है। उसके बाद सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस एक्चुअली हमारे पास इसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री की लेंथ है ये हमारे पास इसका सर्कमफेरेंस कहलाता है, जो कि हमारे पास होता है C = 2 पाई r। तो पाई की डेफिनेशन क्या होती है। पाई एक्चुअली एक रेशो है किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायामीटर के दरमियान। ये हमारे पास एक रेशो है सर्कमफेरेंस और डायामीटर के दरमियान। तो सर्कल चाहे जो भी है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, आप उसका सर्कमफेरेंस लें और डायमीटर लें। सर्कमफेरेंस को ऊपर आके डायमीटर पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास पाई आती है। और पाई ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट आती है। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि आप सर्कल कोई भी ले लें, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उसकी ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट आएगी और वो हमारे पास आएगी 3.1415924 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल भी कर लें, जैसे मैंने भी ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप बोतल का एक ढक्कन लें, पॉलिश का ढक्कन लें और बाल्टी का ढक्कन ले लें। आप उसका सर्कमफेरेंस की पैमाइश करें, डायमीटर की पैमाइश करें। तो आप सर्कमफेरेंस को ऊपर रख के डायमीटर पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा यही आएगी 3.14 अप टू सो ऑन। तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जैसे जैसे सर्कमफेरेंस बढ़ता है वैसे वैसे उसका डायमीटर भी बढ़ता है और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि पाई इज़ अ रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पाई हमारे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो एक्चुअली बचपन से ना हम पाई की दो वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चंस में भी, और समटाइम हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तभी हम बताते हैं कि एक पाई की वैल्यू 22/7 है और एक वैल्यू है 3.1415 अप टू सो ऑन। तो अब दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ को देखकर हमने जज करना है कि पाई हमारे पास क्या है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास होती है 3.1415 अप टू सो ऑन। जबकि 22/7 ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू पाई है, ये हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। अगर हम 22/7 का आंसर निकालें कैलकुलेटर पे तो इसका जवाब आता है 3.142857 अप टू सो ऑन।
जबकि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास होती है 3.141592 अप टू सो ऑन। तो अगर आप इन वैल्यूज़ को देखें ना तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हैं, ना कि आपस में जो है ना एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो जब कभी हमें पाई को रैशनल या इरेशनल के लिए डिस्कस करना हो तो हम पाई की एक्चुअल वैल्यू को ही डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास ये वाली है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके अलावा डेसिमल के बाद इसके नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम एक रिलेशन को भी डिस्कस करते हैं बचपन से ही, कि हमारे पास 180 डिग्री ये बराबर होता है 3.14 रेडियन के। तो इस रिलेशन को हमने प्रूव करना है कि 180 डिग्री 3.14 रेडियन के बराबर कैसे होता है। अब कोई भी सर्कल है ना, अगर हम उसको एक्स वाई प्लेन में ड्रा करें, जैसे कि ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें हम एक सर्कल ड्रा करें, तो सर्कल में हमें डिग्री की पोजीशन का पता होता है। हमारे पास जो टोटल सर्कल होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है। हम डिस्कस करें यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब कि हाफ सर्कल, ये वाला अपर हाफ या लोअर हाफ, किसी एक को पकड़ लें आप, तो ये हाफ सर्कल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें सर्कल में डिग्री की पोजीशन का पता है कि यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270, और वापस जब यहाँ पे आता है तो 360 हो जाता है। तो ये टोटल एंगल होता है सर्कल का। डिग्री की पोजीशन का हमें पता है, लेकिन अब रेडियन क्या होता है सर्कल में, इसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखें कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास इसका एक रेडियस है। रेडियस ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियन क्या होता है कि रेडियस के साइज़ की कोई भी आर्क लेंथ, वो हमारे पास एक्चुअली 1 रेडियन होता है। जैसे कि हमारे पास रेडियस है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की कोई भी आर्क लेंथ, लेट्स सपोज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास एक 1 रेडियन कहलाता है। ये हमारे पास है 1 रेडियन, ठीक है। उसके बाद आप मज़ीद पैमाइश कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास 1 रेडियन है, ठीक है। आप मज़ीद पैमाइश करें, लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास 1 रेडियन है। और बाकी की अगर हम पैमाइश करेंगे ना, तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आता है 0.14 रेडियन के बराबर। ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक पैमाइश आती है, ठीक है। तो एक्चुअली रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है कि रेडियस के साइज़ की कोई भी आर्क लेंथ, वो हमारे पास कहलाती है 1 रेडियन। अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे हाफ सर्कल की बात करें, क्योंकि 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाफ सर्कल आ गया 180 डिग्री। तो एक्चुअली 180 डिग्री 3.14 रेडियन के बराबर होता है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ, लेट्स सपोज एक आर्क लेंथ हमारे पास ये है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 रेडियन। अब आगे मज़ीद 5 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 रेडियन है। और 5 सेंटीमीटर मज़ीद आप मैच करें तो लेट्स सपोज वो यहाँ पे आती है, तो ये भी हमारे पास क्या है 1 रेडियन। अब एक रेडियन ये, एक ये वाला, एक ये वाला, ये जो बाकी बचता है ना, ये अप्रॉक्सीमेट 0.14 अप टू सो ऑन के बराबर है। तो आप जब इसको जमा करते हैं ना, तो टोटल जो हाफ सर्कल है ये 3.141592 अप टू सो ऑन रेडियन के बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ सर्कल जो है, हाफ सर्कल 180 डिग्री, ये हमारे पास होता है 3.14 रेडियन के बराबर। और ये इसका प्रैक्टिकली प्रूव है, प्रैक्टिकली, ठीक है, कि 180 डिग्री 3.14 रेडियन के बराबर होता है। इसके अलावा कि 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री के बारे में हम बात करें तो ये देखें कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 360 है, टोटल एंगल। अगर हम एक सर्कल के 360 पार्ट कर दें, 360 हिस्से कर दें, तो इसका जो 360वां हिस्सा है वो हमारे पास 1 डिग्री कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। जितनी भी आउटलाइंस थी मैंने उसके बारे में डिस्कस कर दी है।
हमने ये रिलेशन भी प्रूव कर दिया है प्रैक्टिकली। इसके अलावा पाई के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमने पाई के बारे में डिस्कस किया है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।